तकरीबन एक माह होने वाला है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो चुके हैं, रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्यों ताखिर की वजूहात क्या है? लियाकत बताएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बल्ले के निशान का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन की फाइलों में सर्द मोहरी का क्यों शिकार हो चुका है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 3 मार्च को जो है वो तहरीक इंसाफ के जो है पार्टी इलेक्शन हुए थे और तकरीबन 9 मार्च को जो है वो पार्टी ने अपना जो दस्तावेजात थे रऊफ हसन ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा दिए थे। लेकिन ताहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है इस हवाले से ना ही कोई डेफिशिएंसी का लेटर लिखा है कि पीटीआई को कि उन्हें कोई किसी चीज की कमी कुताही महसूस हुई है, और ना ही कोई एतराज पे मबनी कोई लेटर दोबारा वापस लिखा है पीटीआई को उन्हें किसी चीज पे एतराज है कि इलेक्शन का प्रोसेस सही है या गलत है। दिलचस्प बात यह है कि 9 मार्च को जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है उसके इंतखाब हुए थे, तो 7 मार्च को उनको तो जो है वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी हो गया, लेकिन पीटीआई को नहीं मिल सका, जिसकी वजह से पीटीआई को ये ज़मीनी इलेक्शन भी जो है वो अपने सिंबल के बगैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निशान पर लड़ने पड़े हैं। और निशान घोड़ा होगा, उनका इंतखाबी निशान घोड़ा है और उनके जो टिकट होल्डर्स हैं उनको ये इंतखाबी निशान अलॉट भी कर दिया गया है। तो पीटीआई को एक बार फिर अपने बल्ले के निशान के बगैर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन पर इस बार जो सिंबल है उस पर ज़मीनी इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो सेनेट के हवाले से भी जो सूरत हाल है वो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के होंगे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कंसीडर होंगे। बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अभी तक उसी का प्लेटफॉर्म जो है वो पीटीआई इस्तेमाल करने पर मजबूर है, क्योंकि उसकी अपनी शिनाख्त जो है अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइलों में दबी हुई है। और लियाकत, आपसे एक सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले महरीन भी पूछ रही थी, उन्होंने मुझसे भी पूछा, क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्शन कमीशन वक्त पे मुकदमा सुन ले, या कोई ऐसी आइन की कानून की शिक आपके जहन में आती है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि नहीं इलेक्शन ठीक है, पीटीआई को सिंबल रिटर्न कर देते हैं? आप इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपके ख्याल में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, अमूमी तौर पर जो रवायत तो है और जो चीजें देखने में आती हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 1 महीने के अंदर हर 2 सूरत में जो है वो अपने फैसले से सियासी जमात को आगाह कर देता है कि उसे इंतखाबात पर एतराज है या उन्हें उसमें कुछ चीजों की कमी कुताही है उसको दूर करना है। तो जो दोनों नोयत के ना ऑब्जेक्शन ना डेफिशिएंसी कोई लेटर जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर से बात की थी तो उनका कहना था कि हमें किसी किस्म का लेटर हमारी जो दस्तावेजात 9 मार्च को जमा करवाई की थी उसके बाद मौसूल नहीं हुआ। तो अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक कोई एतराज नहीं है, वरना 3 हफ्ते हो गए हैं तो अभी तक कोई खतो किताबत में तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह कर दिया जाता कि हमें आपके इस इलेक्शन पे भी एतराज है, जिस तरह माजी में कोई एतराज़ात। लियाकत, एक और सवाल आपका, एक और सवाल आपसे एक और सवाल अभी हम पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। आपको पिछले 24 एक महीने में इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला पीटीआई के हक में याद है? देखिए, ऐसा तो कोई फैसला पीटीआई का जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को, कि जिसमें उसकी फेवर हो, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसी एक मुहिम है कि जिसमें पीटीआई को यही तो अपना केस लड़ रही है कि उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो ना ही कभी इंसाफ मिला है और ना ही उसे वो अपना वो सियासी हक मिला है जो बाकी सियासी जमातों को मिलता है। जैसे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की मिसाल बिल्कुल सामने है कि उनका 7 मार्च को इलेक्शन हुआ, उन्होंने कागजात जमा करवाए अपने दस्तावेजात, और उनको कब का उनका इंतखाबी निशान और सिंबल और सर्टिफिकेशन जो है वो अलॉट भी हो चुका है। लेकिन उसके बरक्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके साथ वैसे ही सलूक हो रहा है जैसे पिछले कई माह से जो है मुसलसल उनको जो है इस रवैये का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल अब पीटीआई को बैरिस्टर गौहर की ये तवक्को है कि शायद अगले 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है लियाकत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो अब सोचना होगा ना। बहुत शुक्रिया आपका।